हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे। दोस्तों, सीटेट के एग्ज़ाम में हिंदी में अलग से ग्रामर नहीं पूछे जाते, बल्कि पैसेज से ही एग्जामिनर कोई शब्द उठाकर ग्रामर पूछ लेता है। जैसे संधि पूछ लेता है, समास पूछ लेता है, अलंकार, शब्द, संज्ञा इत्यादि वह पूछ लेता है। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आप देख लेते हैं तो आपको यहाँ से बनने वाले कोई भी क्वेश्चन आपके छूटेंगे नहीं। और दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही लाभप्रद वीडियो आप सब तक पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, आज हम जानेंगे उपसर्ग के बारे में कि उपसर्ग क्या होते हैं। तो दोस्तों, उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में बदलाव कर देते हैं। उपसर्ग वो शब्द होते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़ते हैं। तो याद रखिए दोस्तों, जो पहले जुड़ता है वो उपसर्ग होता है, और अगर वो जुड़ जाता है तो वह बदलाव कर देता है शब्दों के अर्थ में। जैसे दोस्तों, रिक्त यहाँ पर है और पहले हमने अति जोड़ दिया है, तो यहाँ पर अतिरिक्त हो जाएगा। तो इस तरह से जैसे नायक है और इसमें पहले हम अधि जुड़ा हुआ है उपसर्ग, तो इसका अर्थ हो जाता है अधिनायक। आगे है दोस्तों देश। देश का अर्थ होता है देश, लेकिन उसके आगे अगर उप जोड़ दिया गया है, उपसर्ग जोड़ दिया गया है, तो उपसर्ग जोड़ने से उपदेश बन जाता है। वैसे ही बल में अगर हम प्र उपसर्ग जोड़ देते हैं तो प्रबल हो जाता है। जय में अगर हम परा उपसर्ग जोड़ देते हैं तो पराजय हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों, वे शब्द होते हैं जो शब्दों के पहले जुड़कर उसमें अर्थ में बदलाव ला देते हैं। जैसे दोस्तों दिन है, दिन के आगे प्रति लगा हुआ है उपसर्ग, तो इसका अर्थ हो जाता है प्रतिदिन, यानी हर रोज। आगे है दोस्तों प्रत्यय। प्रत्यय क्या होते हैं वो भी हम जान लेते हैं। ऐसे शब्दांश जो किसी भी सार्थक मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ या भाव बदल देते हैं। दोस्तों, अभी आपने उपसर्ग देखा, उपसर्ग शब्दों से पहले लगाया जाता है, लेकिन प्रत्यय जो होता है वह मूल शब्द के अंत में लगता है। और मूल शब्द होना कैसा चाहिए? सार्थक होना चाहिए, जिसका कि कोई अर्थ निकल रहा हो। तो वहाँ पर अगर प्रत्यय लगा दिया जाता है तो उसका भाव या अर्थ बदल जाता है। जैसे हम देखते हैं सफल है, अगर इसमें ता प्रत्यय जोड़ दिया गया तो यहाँ सफलता हो जाती है। वहीं पर अच्छा शब्द है, उसमें हमने ई प्रत्यय जोड़ दिया है तो अच्छाई। अब जैसे इक प्रत्यय है, उसमें समाज जोड़ दिया जाता है तो सामाजिक हो जाता है। सुगंध है शब्द, उसमें इत प्रत्यय जुड़ा हुआ है तो सुगंधित हो जाता है। अब जैसे अक्कड़ प्रत्यय है, इसमें भूल जोड़ दिया तो भूलक्कड़ हो गया, या अक्कड़ में हमने घूम जोड़ दिया तो घुमक्कड़ हो गया। तो इस तरह से प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। आगे है जैसे दोस्तों इया प्रत्यय है, तो इसमें घट जोड़ दिया जाता है तो घटिया हो जाता है। तो इस प्रकार से प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। प्रत्यय शब्दों के अंत में जोड़े जाते हैं और उपसर्ग शब्दों के पहले जुड़ा होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे है दोस्तों संज्ञा, नाउन। संज्ञा किसे कहते हैं? दोस्तों, किसी भी चीज के नाम को संज्ञा कहा जाता है। जैसे किताब, रमेश, कलम इत्यादि जो नाम होते हैं उसे संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा कितने प्रकार की होती है वो भी हम जान लेते हैं। अर्थ की दृष्टि से संज्ञा 5 प्रकार की होती है। पहला है दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। इसके अंतर्गत वह शब्द जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराए वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे दिल्ली, रमेश, गंगा आदि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है दोस्तों जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन। इसके अंतर्गत एक ही प्रकार के वस्तुओं का बोध होता है। जैसे नदी, लड़की, पर्वत आदि। अब जैसे दोस्तों नदी की बात की जाए तो उसमें सभी नदियां आ जाएंगी, लड़की की बात की जाए तो सभी लड़कियां आ जाएंगी, पर्वत की बात की जाए तो सभी पर्वत आ जाते हैं। तो इस प्रकार से जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है दोस्तों द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसे मटेरियल नाउन भी कहा जाता है।
इस संज्ञा के अंतर्गत उस पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनती है। कहने का अर्थ है दोस्तों, इस संज्ञा शब्द से उस पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनती है, जैसे लोहा, सोना, चांदी आदि द्रव्यवाचक संज्ञा के श्रेणी में आते हैं। आगे है दोस्तों समूहवाचक संज्ञा, जिसे कलेक्टिव नाउन भी कहा जाता है। यह संज्ञा शब्द समूह के वाचक को बताता है, जैसे परिवार, टीम, सेना आदि। तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है कि कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत किसी समूह का बोध होता है तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। आगे है दोस्तों भाववाचक संज्ञा। इसके अंतर्गत भाव, गुण आदि को बताने वाला शब्द होता है, जैसे क्रोध, मिठास, प्यार इत्यादि। यह सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, तो ये आपको याद रखना है। आगे है दोस्तों सर्वनाम, प्रोनाउन। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है, जैसे मैं, तुम, हम, आप, वे आदि। यह सब सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं? तो याद रखिए सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। पहला सर्वनाम क्या होता है? तो पहला सर्वनाम निजवाचक होता है। निजवाचक के अंतर्गत वह सर्वनाम जो शब्द कर्ता खुद के लिए यूज करता है वही निजवाचक सर्वनाम कहलाता है, जैसे खुद, स्वयं, आप इत्यादि। जैसे कि मैं खुद मेहनत करूंगा या मैं बाजार जाऊंगा, ये सब निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें जिनमें किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इसके अंतर्गत दोस्तों किसी निश्चित वस्तु का या व्यक्ति का बोध नहीं होता है, जैसे कोई आया है, कोई कुछ कर रहा है, तो क्या कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो यह सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तीसरा है दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें किसी व्यक्ति या निश्चित वस्तु का बोध होता है। अनिश्चय में बोध नहीं होता लेकिन निश्चय में बोध होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है, जैसे यह, वह, वे इत्यादि। जैसे दोस्तों यह किताब है, वह पेन है इत्यादि, ये सब निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। चौथा है दोस्तों संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध होता है। इसमें दोस्तों वह सर्वनाम जो संबंध प्रकट करता हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। दूसरे सर्वनाम से इसका संबंध होता है, जैसे जो, सो, यानी कि जो करेगा सो भरेगा, जो पढ़ेगा सो पास होगा। तो इस तरह से यह संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। पांचवा है दोस्तों प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें वाक्य में प्रश्न का बोध होता है, जैसे कौन, क्या, कहाँ, कैसे आदि। जैसे कौन आया है, क्या कर रहा है, या कौन जा रहा है, या फिर तुम कहाँ जा रहे हो। तो यह सब प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। छठा है दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम। यह पुरुषों या स्त्रियों के नाम के बदले में आते हैं। तो दोस्तों याद रखना है पुरुषवाचक सर्वनाम में पुरुषों या स्त्रियों के नाम के बदले यह शब्द आते हैं, जैसे मैं, तुम, हम, आप इत्यादि। यह सब पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे मैं बाजार जा रहा हूँ, तुम खाना खा रहे हो, हम घूमने जा रहे हैं, या आप कैसे हैं। तो यह सब पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। आगे है दोस्तों विशेषण, एडजेक्टिव। विशेषण क्या होते हैं तो वो भी जान लेते हैं। संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। वह शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता हो उसे विशेषण कहा जाता है, जैसे सुंदर, खट्टा इत्यादि। अब जैसे काली मिर्च, तो दोस्तों मिर्च की विशेषता क्या है कि वह काली है। जैसे आम खट्टे हैं तो आम का विशेषता क्या है कि वह खट्टा है। तो ये सब विशेषण के अंतर्गत आते हैं। और दोस्तों विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं।
पहला है सर्वनामिक विशेषण। इसमें दोस्तों सर्वनाम विशेषण की तरह यूज किया जाता है, जैसे वह सुंदर लड़की है। तो विशेषता क्या है इसमें कि वह लड़की सुंदर है, तो इस तरह यह सर्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आता है। आगे है दोस्तों गुणवाचक विशेषण। इसके अंतर्गत संज्ञा सर्वनाम के गुण, धर्म, स्वभाव, रंग, आकार आदि को बताता है। तीसरा है दोस्तों संख्यावाचक विशेषण। इसके अंतर्गत संख्या के बारे में बोध होता है। वह शब्द जिसके अंतर्गत संख्या के बारे में बोध होता है वह संख्यावाचक विशेषण कहलाता है, जैसे 10, आधा, प्रत्येक, दोगुना इत्यादि। यह सब संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। चौथा है दोस्तों परिणामवाचक विशेषण। इसके अंतर्गत ये संज्ञा सर्वनाम के परिणाम के बारे में बताते हैं, जैसे बहुत, थोड़ा इत्यादि। जैसे वह पेड़ बहुत बड़ा है या गिलास में पानी थोड़ा है। ये सब परिणामवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।